हेलो दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज आज मैं नहीं स्टार्ट करूंगा, आज मैं बस साधारण ब्याज के बारे में बताऊंगा और उसी के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। बाकी चक्रवृद्धि ब्याज मैं अगले सेशन में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने भी अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। तो जल्दी जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। उसके बाद फिर बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक के तरफ। देखिए ब्याज क्या होता है। मान लीजिए मान लीजिए कि जैसे उधार लेते तो सुने होंगे ना कि बहुत लोग क्या करते हैं, उधार लेते हैं या लोन लेते हैं, चाहे बैंक से लें चाहे फिर किसी दूसरे इंसान से लें जो बहुत ज़्यादा रईस है, जो उधार पैसे वगैरह देता है, ठीक है। तो चाहे उससे लें या फिर किसी प्राइवेट बैंक से लें या सरकारी बैंक से लें। तो जब हम उधार लेते हैं, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, लोन कह सकते हैं, ठीक। तो जब हम उधार लेते हैं तो कोई हमको उधार क्यों देगा, ऐसे तो देगा नहीं। वो बोलेगा कि ऐसा है, मुझे भी तो फ़ायदा चाहिए। तो क्या करेगा, आपको उधार तो देगा। वो आप बताएंगे कि हमको इतने समय के लिए उधार चाहिए, हम इतने समय बाद आपको वापस कर देंगे, तो वो आपको उधार देगा। लेकिन उसमें क्या होगी, एक कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी कि जितना आप उधार लेंगे उसके बजाय आपको, उसके मतलब बजाय नहीं, उसके अतिरिक्त भी आपको कुछ और पैसे वापस करने होंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, हम ब्याज कहते हैं। तो जो ब्याज होगा वो क्या होगा कि उसका कोई एक रेट होगा, कुछ एक दर होगा कि इतने दर पर हम आपको, ये इस रेट पर हम आपको क्या करेंगे, उधार देंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए आप 1000 रुपये किसी से उधार लेते हैं, 1000 रुपये उधार लिया आपने और आपने कहा कि हम आपको 1 साल बाद वापस कर देंगे। उसने कहा ठीक है उधार ले लो, लेकिन क्या करना है, इसमें जो रेट है वो कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको ब्याज का दर कहते हैं। तो ब्याज का दर कितना होगा, तो ब्याज का दर, ठीक है, हम आप बहुत ज़्यादा हमारे ख़ास हैं तो हम आपके लिए क्या कर दे रहे हैं, 5% कर दे रहे हैं, ठीक। तो उसने कहा ठीक है 5% ब्याज पर हम देंगे, ले लो। 1000 चाहिए 1000 ले लो, 10,000 चाहिए 10,000 ले लो। आपने कहा नहीं, हमको बस 1000 दे दो। 1000 आपने लिया। अब 1 साल बीत गया। जब 1 साल बीत गया तो आप उसको वापस करने गए। तो जब वापस करने गए तो 1000 के दर से 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1000 के दर से 1 साल का ब्याज हो गया 50 रुपये। कितना हुआ, 50 रुपये, ठीक। तो जब आप उसको वापस करेंगे तो 1050 रुपये, टोटल आप कितना देंगे, 1050 रुपये वापस करेंगे, 50 रुपये बढ़ाकर। तो जो 50 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं वही क्या है, ब्याज है। उसी को हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज भी कह सकते हैं, ठीक। जो आप 50 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो राशि आपने उससे उधार ली थी उस राशि को हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे मूलधन। क्या कहेंगे, मूलधन कहेंगे। और जितने समय के लिए आपने लिया, जैसे कि आप 1 साल बाद उसको वापस कर रहे हैं, 1 साल के लिए लिया था, तो ये 1 साल क्या है, समय है, ठीक। क्या है ये, समय है, जितने समय के लिए आपने उधार लिया था, जितने समय के लिए आपको उधार दिया गया था, ठीक। और जो अमाउंट आपने आखिरी में वापस किया है 1050 रुपये, यानी कि मूलधन
और प्लस में क्या ब्याज, इन दोनों को जोड़कर आपने वापस किया है, तो ये राशि क्या कहलाएगी, अमाउंट इसको अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में मिश्र धन कहलाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम इन सब टर्म्स को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं एक एक लाइन में, उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसके। तो देखिए ब्याज के बारे में लिख लीजिए कि ब्याज क्या होता है। हमें पता है, आप समझ गए हैं, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों को लगता है कि लिखना चाहिए वो लोग लिख लें। तो बैंक अथवा संस्थानों एवं व्यक्तियों से उधार ली गई, संस्थानों एवं व्यक्तियों से उधार ली गई राशि, धनराशि वापस करते समय जो राशि, धनराशि वापस करते समय जो राशि अतिरिक्त राशि के रूप में दी जाती है, उसे ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ब्याज कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट। ठीक, ये हो गया ब्याज। अब ब्याज में क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरी है इससे संबंधित, तो और जो टर्म्स हैं उनको भी जान लेते हैं। तो मूलधन, क्या, मूलधन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल, और इसको डोनेट किससे डेनोट किससे करते हैं, पी से। ठीक, ये क्या होता है, तो वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक, फिर है समय, अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, और इसको किससे, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से डेनोट करते हैं। ठीक, तो जितने दिन, महीने या वर्षों के लिए जितने दिन, महीने या वर्षों के लिए धन उधार दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समय। इसका कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं, टी से डेनोट करते हैं। ठीक, अगला जो है वो है दर, जिसको अंग्रेजी में रेट कहते हैं, और ये आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर भी। ठीक, तो ये क्या होता है, जिस हिसाब से उधार दिए गए धन पर ब्याज दिया जाता है, जिस हिसाब से उधार दिए गए
धन पर ब्याज दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दर, यानी कि रेट कहते हैं। आखिरी में एक और बच रहा है, वो क्या है? ब्याज समझ ही गए। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन, जिसको हम अंग्रेजी में अमाउंट कहते हैं और डेनोट करते हैं ए से, ये क्या होता है? तो मूलधन तथा ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। ठीक, मूलधन तथा ब्याज के योग को मिश्र धन यानी कि अमाउंट कहते हैं। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हैं। तो नोट कर लीजिए, जिन लोगों को नोट करना है, इतने टर्म्स का यूज होगा यहाँ पर। नोट कर लीजिए, फिर मिटाएं। हो गया? अब हेडिंग रहेगा ब्याज की गणना। क्या? ब्याज की गणना, यानी कि कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए, ब्याज की गणना हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला क्या होता है? साधारण ब्याज। और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, और इसको डेनोट किया जाता है SI। किससे? SI से। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट।
और इसको डिनोट किया जाता है CI से। ठीक, अब आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किसकी, साधारण ब्याज की। तो CI को अब हम मिटा दे रहे हैं, SI के बारे में बताते हैं। ठीक, तो ये दो प्रकार से गणना की जाती है। अब हम पहले बात करने वाले हैं साधारण ब्याज की। तो जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ष एक ही मूलधन रहता है। ये समझ लीजिए पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। इसमें प्रत्येक वर्ष मतलब जो मूलधन वाली राशि होती है वो बदलती नहीं है। ठीक, तो इसमें प्रत्येक वर्ष एक ही मूलधन रहता है। प्रत्येक वर्ष उसी मूलधन पर क्या मिलता है, हमको ब्याज मिलता है। इसी में आगे लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ष उसी मूलधन पर ब्याज मिलता है। ठीक, जैसे अगर आपने 1000 रुपये किसी से उधार लिया है या आपने 1000 रुपये किसी को उधार दिया है तो मान लीजिए 2 या 3 साल के लिए दिया है, तो वो जो ब्याज होगा पहले साल भी 1000 पर ही मिलेगा, दूसरे साल भी 1000 पर ही ब्याज मिलेगा और तीसरे साल भी 1000 पर ही ब्याज मिलेगा। ठीक, उसमें जो मूलधन वाली राशि है वो बदलती नहीं है। समझ में आया। और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसमें क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में उसमें ये हो जाता है कि 1 साल बाद में जितनी राशि तब तक हो जाती है, जैसे 1 साल बाद में मान लीजिए आपने 1000 रुपये उधार लिया है किसी से। ठीक, 3 साल के लिए, तो 1 साल बाद में मान लीजिए कि कुछ इंटरेस्ट उस पर पड़ रहा है और वो इंटरेस्ट 100 रुपये है, तो 1 साल बाद में कितना हो जा रहा है, 1100। अब जो अगले साल का वो चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज वाला सिस्टम, उसमें क्या होगा, 1100 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज आपका बनेगा। ठीक, वो क्या हो जाएगा, 1100 उस टाइम से क्या हो जाएगा, आपका मूलधन हो जाएगा। फिर तीसरे साल मान लीजिए फिर उस पर कुछ रुपया आता है, वो 100 रुपये से ज़्यादा होगा। ठीक, फिर तीसरे साल क्या होगा, जो अगला आपका वो प्रिंसिपल बन जाएगा, जो वो मतलब उस टाइम तक जो अमाउंट बनेगा वो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा तीसरे साल का, और उस पर फिर ब्याज पड़ने लगेगा। तो ये होता है, तो उसको हम इसीलिए क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मतलब ब्याज पर ब्याज होता है। ठीक, ब्याज का ब्याज वही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब साधारण ब्याज निकालने के लिए एक सूत्र है कि हम इसको कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P होता है गुणे में R होता है गुणे में T होता है और बटे में क्या होता है, 100 होता है। ये 100 क्यों होता है,
क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यानी कि आर जो होता है वो किस में होता है, वो प्रतिशत में होता है, 5%, 10%, इस तरह से होता है ना। तो वही जो प्रतिशत होता है वो क्या बन जाता है, 100 बन जाता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जैसे 5% लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5/100। ठीक, तो वही वाला 100 जो है वो नीचे रहता है हमेशा बटे में। और ये है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। आर जो है वो आपका क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर हो गया। और टी मतलब क्या हो गया, जितने समय के लिए वो लिया जा रहा है उधार वो समय हो गया। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई यानी इसका मतलब क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। तो इसमें अगर कोई भी राशि, 3 राशियां आपको दी हों और एक गायब कर दिया जाए तो आप उसको आराम से पक्षांतर करके निकाल लेंगे। ठीक है, एसआई बराबर क्या हो गया, PRT/100। इसी तरह से मान लीजिए कि आपको एसआई दे दिया जाता है, आर दे दिया जाता है, टी दे दिया जाता है, आपसे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछ लेता है, तब आप कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एसआई को यहाँ भेज देंगे और पी को इधर ले आएंगे। तो पी क्या है, सॉरी पी को वहीं रहने देंगे, बाकी पूरे को यहाँ पे भेज देंगे इधर। ठीक, पक्षांतर कर देंगे। तो जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एसआई 100 इधर बटे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। एसआई गुणे 100 बटे में क्या हो जाएगा, आर गुणे टी बराबर में क्या हो जाएगा, पी। तो ये हो जाएगा मूलधन के लिए। ठीक, इसी तरह से अगर आर बराबर निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, यहाँ से पी और टी यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ पर रहेगा। ठीक, तो एसआई गुणे में 100 बटे में पी गुणे टी। आपको बस एक पता होना चाहिए, आप पक्षांतर कर लीजिएगा। ठीक, पक्षांतर करके आप कोई भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर टी आपसे पूछता है तो टी आप कैसे निकालेंगे, तो टी बराबर हो जाएगा, एसआई आपको दिया हुआ है गुणे में 100 हो जाएगा बटे में पी गुणे में आर। ठीक, और एक चीज़, मिश्र धन यानी कि अमाउंट, उसका सूत्र क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा, क्या होता है मिश्र धन यानी कि अमाउंट क्या होता है, तो जो वो अमाउंट होता है वो क्या होता है, हमने अभी इसके पहले लिखाया था कि मूलधन और जो ब्याज होता है उसका योग होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस एस आई, ए बराबर पी प्लस एस आई। ठीक, ए क्या है, मिश्र धन है, ए हो गया मिश्र धन आपका। पी क्या है, पी हो गया आपका मूलधन। एस आई क्या है, एस आई आपका हो गया साधारण ब्याज या सरल ब्याज। और पी तो हो गया, टी क्या है, तो टी आपका समय हो गया। आर क्या है, तो आर जो है वो ब्याज की दर है। ठीक, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं 4-5 तो नोट करिए जल्दी जल्दी भाई। साधारण ब्याज के बारे में इतना सा कॉन्सेप्ट है।
चलिए भाई, तो अब देखते हैं सवाल इसमें कैसे होते हैं। पहला सवाल, रुपये 500 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 500 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए उधार दी गई ठीक। तो आपको बताना क्या है इसमें, उस राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। आपको साधारण ब्याज बताना है कि कितना होगा। छोटा सा सवाल है, जल्दी से हल करके आप उत्तर बता दीजिए कमेंट करके। 500 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, साधारण ब्याज बताइए क्या होगा। बताइए भाई, साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, आपको जो जो दे रखा है सबसे पहले लिख लीजिए। 500 की धनराशि क्या है, उधार ली गई है। क्या है, 500 की धनराशि उधार ली गई है। तो उधार मतलब उधार दी गई है, तो यही धनराशि तो आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है। तो P बराबर क्या है, P बराबर है रुपया 500। R बराबर आपका क्या दिया है, तो किस दर पर दी गई थी, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर। तो R बराबर है 10%। T बराबर कितना है, तो कितने साल के लिए दिया गया था, कितने वर्ष के लिए, तो ये है समय 3 वर्ष के लिए। तो T बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। आपको बताना है साधारण ब्याज, यानी कि SI बराबर क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि SI का सूत्र क्या होता है। तो SI बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटा 100। अभी बताया था, ठीक, पहले से भी पता होगा। तो इसी में हमको कुछ नहीं करना है, बस जो दे रखा है उसका मान रख देना है। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, P की जगह पर हो जाएगा 500, R की जगह पर हो जाएगा 10, T की जगह पर हो जाएगा 3 और बटे में 100। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 100 लिखा है, यहाँ 500 है, 2 जीरो दिख रहा है, 2 जीरो यहाँ भी दिख रहा है, काट दीजिए। क्या बचा, 10 तिया, अब जो भी बचा है उसको गुणा कर लीजिए। तो यहाँ बचा है 5, यहाँ है 10, यहाँ है 3, यानी कि 5 गुणे 10 गुणे 3 बचा है। इसको जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 पचे 50, 50 तिया 150। तो 150 रुपया जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक, कितना ब्याज आएगा, 150 रुपया, यही आपका हो जाएगा उत्तर। तो कोई दिक्कत हुई ही नहीं होगी, है ना, छोटा सा तो सवाल था।
इसमें क्या दिक्कत होगी, ये तो हमारे चुटकी का खेल है ना। कह दो इसको तो हम नींद में इसे उड़ा दें। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, क्या है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से रुपये 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा भाई, रुपये 120 हो जाएगा, रुपये 120 हो जाएगा। बताइए भाई जल्दी से आंसर कमेंट करिए। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा, बताइए जल्दी से। देखिए क्या क्या दे रखा है, आपको पूछ रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी कि दर आपसे पूछ रहा है, आपसे रेट पूछ रहा है कि कितना होगा, ये आपको निकालना है। और क्या दे रखा है, 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये होगा। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना है, 600 रुपये, इसी का तो ब्याज इतना हो रहा है, तो वो क्या है, 600 रुपये आपका मूलधन है। आर कितना है ये आपको निकालना है। टी कितना है, 10 वर्ष, कितना है, टी जो है वो 10 वर्ष दे रखा है। और क्या दे रखा है, एस आई साधारण ब्याज, ये आपको दे रखा है कितना, 120 रुपये, ठीक, ये सब आपको दे रखा है। अब भैया फिर से सूत्र क्या था, वही था। अगर आपको ये नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या कहा, अगर एक सूत्र याद है तो काम आपका हो जाएगा, ठीक। तो एस आई बराबर क्या होता है, तो एस आई बराबर होता है पी गुणे में आर गुणे में टी बटे में 100। चलो ठीक है, आप क्या करिए, इसी सूत्र में सबका मान रख दीजिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एस आई बराबर, एस आई कितना दे रखा है, 120, तो एस आई की जगह पर 120 लिख दिया। पी कितना दे रखा है, 600 रुपये, तो पी की जगह पर 600 लिख दिया। गुणे में आर कितना दे रखा है, हमको निकालना है, तो आर की जगह पर हम आर ही लिख देंगे। टी कितना है, तो टी 10 वर्ष है, तो टी की जगह पर हमने 10 लिख दिया। और बटे में कितना है, 100 है, तो हमने यहाँ पर 100 लिख दिया। अब ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएगा, कट गया। अब क्या हो जाएगा, ये है 6 गुणे 10,
तो 6 गुणे 10 का मतलब कितना हो गया, 10 छक्का 60। ठीक, तो 120 बराबर ये कितना हो गया, 60 R। ठीक, तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 60 इधर गुणा में है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, भाग में। तो 120 बटा 60 बराबर R हो जाएगा। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो R बराबर आपका कितना आ गया, तो R बराबर आ गया 2%। और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ब्याज की जो दर है वो 2% आ गई। ठीक, तो कोई दिक्कत, कह दो इसमें क्या दिक्कत होगा, है ना। कह दे, एक तो इतना छोटा छोटा सवाल लेके आए हैं, ऊपर से पूछ रहे हैं कि कोई दिक्कत। क्या करें, यही सब सवाल था किताब में, पहला क्लास था, हम सोचे यही सब उठा ले चलें। जब चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ा देंगे तब दोनों के मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे, तब मज़ा आएगा। जैसे अनुपात वाले में आया था, अनुपात वाले में मज़ा आया था ना क्वेश्चन में, उसी तरह। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल देखते हैं भाई क्या है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ₹280 है। साधारण ब्याज ₹280 है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। जो 4 वर्ष के लिए उधार दी गई है। बताइए भाई जल्दी से कमेंट करके इसका उत्तर। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ₹280 है, जो 4 वर्ष के लिए उधार दी गई है। बताइए क्या होगा जवाब, मेरे सवालों का जवाब दो। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। भाई आया नहीं अभी तक जवाब, देखिए। आ गया जवाब। चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले देख लेते हैं।
वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से। मतलब इसमें क्या गायब कर दिया गया है, मूलधन ही गायब कर दिया है जिस पर ब्याज लगना है। तो आपको वही निकालना है, पी मूलधन, ये आपको निकालना है। ये 7% क्या है, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ब्याज की दर है। ठीक, तो R बराबर क्या है, 7%। और क्या दे रखा है, T 4 वर्ष के लिए समय है, T बराबर 4 वर्ष। और साधारण ब्याज आपको दे रखा है कितना, 280 रुपये, यानी कि SI बराबर रुपये 280। ठीक, अब आपको बताना क्या है, प्रिंसिपल बताना है, मूलधन क्या होगा। तो ठीक है भाई, सूत्र हमारा वही है, कौन सा, SI बराबर P गुणे R गुणे T बटा 100, यही पुराना वाला सूत्र, हम इसी से सब निकाल देंगे। ठीक, कहे चलो ठीक है भाई निकालो, हम भी देखें कैसे आता है। तो जो जो दे रखा है उसका आप इसी में मान रख दीजिए। तो SI 280 दे रखा है, इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले 280 बराबर P की जगह पर कुछ नहीं है, निकालना है तो P को P ही लिखिए। R आपको दे रखा है 7%, यहाँ पर 7 लिख दीजिए। T आपको दे रखा है कितना, 4 वर्ष, यहाँ पर 4 लिख दीजिए। बटे में 100 दे रखा है आपको, क्या 100 तो रहता ही है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, पक्षांतर कर दीजिए। तो ये 100 इधर क्या है, ये 100 इधर किसमें है, क्या बोलते हैं उसको, इसको काट देते हैं थोड़ा सा, 4 एकम 4 और 25 चौका होता है 100। ठीक, अब ये 1 हो गया। तो ये 25 जब इधर आएगा तो इधर है बटे में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 280 गुणे में हो जाएगा 25, और ये 7 इधर है किसमें, गुणे में, तो इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में। और बराबर में इधर तो ये कट गया था, 1 हो गया, यहाँ पर बचा क्या, केवल P बचा। तो जो इधर अंश में था वो इधर हर में हो गया, जो इधर हर में था वो इधर अंश में हो गया। ठीक, 7 एकम 7, 7 चौके 28, और ये 0 यहाँ पर आ गया। ठीक, बचा क्या, 40 गुणे 25। तो P बराबर 40 गुणे में 25 बचा है। अब इससे गुणा कर लीजिए, आपका मूलधन आ जाएगा। तो 25 0 में 0 और 25 चौका 100, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बराबर 1000 रुपया। यही आपका क्या हो गया, तो यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, मूलधन जो होगा वो 1000 रुपये होगा। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। एक ही सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस सवाल में इस तरह से सब कुछ साधारण दिए हों तो उसमें बस आपको यही लगा देना है। जहाँ पर आपको साधारण ब्याज दिखे और वहाँ पर आपको इन तीनों में से कोई भी गायब हो तो बस वहाँ पर यही सूत्र लगा दीजिए, आंसर आपका खुद ही दौड़ता हुआ आ जाएगा। समझ गए। ला भैया अगला सवाल बताओ। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। रुपये 1500 को 6% वार्षिक ब्याज की दर से
5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। ठीक है भाई। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा? अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा? बताइए भाई कमेंट करके, जल्दी से आंसर बताइए। 1500 रुपये को 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। तो 5 वर्ष बाद यानी कि अवधि के अंत में, समय के अंत में मिश्र धन कितना होगा? बताइए जल्दी से कमेंट करके, हम इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों के जवाब का। देखिए क्या दे रखा है, 1500 रुपये को 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। ठीक है, तो रुपये 1500 रुपये तो उधार दिया गया है, तो ये 1500 क्या हो गया? आपका मूलधन हो गया। ये 6% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब दर कितना है? आर कितना है? 6% है। 5 वर्ष के लिए दिया गया है, यानी कि टी कितना है? 5 वर्ष है। ठीक, आपसे पूछा क्या है? मिश्र धन, यानी कि ए पूछा है कि कितना होगा। और मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? तो ए बराबर होता है P प्लस SI। क्या होता है? P प्लस SI होता है। मतलब P तो आपको पता है, लेकिन SI नहीं पता है, यानी कि साधारण ब्याज नहीं पता है। अगर आपको साधारण ब्याज पता होता तो आप तुरंत बता देते जोड़ करके कि मिश्र धन कितना है। ठीक, तो सबसे पहले आप SI निकालिए। तो SI का सूत्र क्या होता है? P गुणे R गुणे T बटा 100। यही आप अप्लाई कर दीजिए, इसी में सबका मान रख दीजिए। तो P कितना है? तो P है 1500, R कितना है? 6, T कितना है? 5 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा? 15 गुणे में 6 पंचे 30। ठीक, कितना हो गया? 15 तियाँ 45, यानी कि 450 रुपया। तो 450 रुपया इसका क्या हो गया? ये है आपका SI, यानी कि साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, ये 450 रुपये है। अब आपको निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? P प्लस SI, और P आपका है 1500, तो यहाँ पर लिख देंगे 1500 प्लस SI। तो SI अभी आपने निकाला है 450 रुपये, तो यहाँ पर लिख देंगे 450, और दोनों को जोड़ दिया तो अमाउंट आपका कितना आ गया? 15 4 1950 रुपये। कितना? 1950 रुपये आपका अमाउंट, यानी कि मिश्र धन आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें पता है। क्योंकि दिक्कत जैसे कोई चीज़ ही नहीं है इसमें, सीधा सीधा सूत्र का खेल है सब, और वो भी एक ही सूत्र का खेल है सब। आपको ये भी नहीं कि कोई दूसरा सूत्र खोजने जाना है।
बस आपको देखना ये है कि पूछा क्या जा रहा है। सवाल को अच्छे से पढ़िए, समझिए और देखिए कि उसमें क्या पूछा जा रहा है और उसी के हिसाब से मान रख करके सबका सॉल्व कर दीजिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 500 का कितने वर्षों में साधारण ब्याज रुपये 150 हो जाएगा? कितने वर्षों में साधारण ब्याज रुपया 150 हो जाएगा? बताइए भाई जल्दी से कमेंट करके। एक और मज़ेदार सवाल छोटा सा, जो कि आप 30 सेकंड में बता सकते हैं। बताइए, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा? बताइए कितना होगा, कितने वर्षों में होगा? देखिए क्या क्या दे रखा है, किसका ब्याज, किस पे ब्याज लगेगा? तो 500 रुपये पे लगना है ब्याज। तो ये 500 क्या है? मूलधन है, प्रिंसिपल है। आर दर कितनी है? 5%। आर बराबर 5%। टी कितने वर्षों में पूछ रहा है, यानी कि टी हमको निकालना है। तो टी हमको निकालना है, ठीक, समय हमको निकालना है। और साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। तो साधारण ब्याज आपको कितना दिया है? एसआई आपको दिया गया है 150 रुपये, ठीक। आपसे समय पूछा जा रहा है, तो फिर से आप वही सूत्र अप्लाई करेंगे। क्या? एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा 100, ठीक। इसी में सबका मान रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? एसआई की जगह पर कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, बराबर पी है आपका 500 रुपये, गुणे में आर है आपका 5%, गुणे में टी आपको निकालना है, टी की जगह टी लिख दीजिए, बटे में 100 हो जाएगा, ठीक। 1 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गया, इधर बचा कितना है? 5 गुणे 5 गुणे टी, ठीक। तो 5 पचे क्या होता है? 5 पचे 25, तो ये हो जाएगा 25, और ये 25 इधर अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 150 बटा में हो जाएगा 25, और इधर क्या बचेगा? बराबर टी। 25 एकम 25, 25 छक्का 150, यानी कि टी बराबर कितना आ गया? तो टी बराबर आ गया 6 वर्ष। यही आपका उत्तर हो जाएगा, टी बराबर 6 वर्ष। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है।
सवाल नंबर 6, आज का आखिरी सवाल। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है। 10 वर्ष में रुपये 650 हो जाता है। ठीक है भाई, तो वह धन ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? वो धन ज्ञात करना है। तो बताइए जल्दी से भाई कमेंट करके कि वो धन कौन सा होगा, वो धन कितना होगा। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में रुपये 650 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। बताइए जल्दी से। देखिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, जहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाइए करिएगा, ठीक है। जो पीछे हम चैप्टर्स पढ़ा चुके हैं उनके भी प्रैक्टिस करिए, जो अभी चल रहा है इसके भी प्रैक्टिस करिए। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है या कहीं और से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो आप हमको टेलीग्राम पे वो सेंड कर सकते हैं, ठीक। हम उसको ज़रूर बताएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ लीजिएगा। अगर वहाँ पर बताने पे नहीं समझ में आएगा तो मैं क्लास में भी उस क्वेश्चन को करवा के समझा दूँगा, ठीक। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है भाई, देखते हैं क्या है इस सवाल में। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है। मतलब इसमें कहीं प्रिंसिपल नहीं दिया है, वो धन ही ज्ञात करना है, ठीक। तो वही आपको प्रिंसिपल यानी कि निकालना है, पी आपको निकालना है। आर आपको दे रखा है कितना? 3%। टी आपको दे रखा है कितना? 10 वर्ष। और क्या दे रखा है? एस आई भी आपको दे रखा है कितना? 650 रुपया। ठीक। अब देखिए, बस यही धन ज्ञात करना है क्या? तब तो आसान ही है यार। क्या हो जाएगा? सूत्र वही होता है आपका, एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। यही तो होता है। एस आई दे रखा है ना, साधारण ब्याज। ना 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 ना, साधारण ब्याज इसमें नहीं दे रखा है। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में रुपये 650 हो जाता है। इसमें कहीं साधारण ब्याज आपको नहीं दे रखा है। ये जो 650 रुपये है ये क्या है? तो ये आपका एसआई साधारण ब्याज नहीं है, ये आपका अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन है। ये 650 रुपये जो है वो मिश्र धन है, ठीक है। वो जो अमाउंट है वो 10 वर्ष में कितना हो जाता है? 10 वर्ष बाद में वो कुल जो अमाउंट है वो हो जाता है 650 रुपये।
तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो साधारण ब्याज है, बल्कि ये लिखा है कि वो धन इतना हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अमाउंट है, ठीक, मिश्र धन है। तो मिश्र धन यानी कि ए है। अब क्या होगा, SI बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटा 100। और क्या होता है, A बराबर क्या होता है P प्लस SI, ठीक। क्या होता है, A बराबर होता है P प्लस SI, यानी कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन और धन ब्याज होता है। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, P को इधर ले आएंगे तो A माइनस P हो जाएगा। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर जो हमारा मिश्र धन है यानी कि अमाउंट है, उसमें से जब हम प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, SI ही तो बचेगा। तो SI क्या हो गया, A माइनस P हो गया पक्षांतर करने पर, ठीक, यही तो हुआ। तो इस SI की जगह पर जब इसके बराबर ये A माइनस P है तो हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये इसके बराबर ही तो है। तो हमारा ये जो सूत्र होगा ये यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर SI के बजाय हम क्या लिखेंगे, A माइनस P लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A माइनस P। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे, ठीक। तो A की जगह पर A कितना है, 650 रुपया, तो A की जगह पर हम लिखेंगे 650 माइनस P हमको निकालना है, तो P की जगह पर हम P ही लिखेंगे, बराबर में इधर क्या होगा, तो P की जगह पर P लिखा रहेगा, R की जगह पर 3 हो जाएगा, T के जगह पर 10 हो जाएगा, और बटे में 100 हो जाएगा, ठीक। 1010 से खल्लास, ये जो 10 है ये 10 इधर आएगा, और ये 10 जब इधर आएगा तो इन दोनों से क्या होगा, गुणा होगा, ठीक। ये 10 इधर आएगा तो इन दोनों से गुणा होगा। तो 650 से जब 10 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा यानी कि 6500, और माइनस इधर क्या हो जाएगा, 10P हो जाएगा। P से जब 10 का गुणा होगा तो 10P हो जाएगा, बराबर में इधर क्या है, 3 से P का गुणा हुआ तो 3P हो गया, ठीक। ये P लिखा है भाई, अच्छे से लिख दें, 3P, ठीक। अब ये माइनस का 10P है, और इधर क्या 6500 लिखा है, तो और इधर लिखा है 3P, तो P वाले को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो ये माइनस का 10P हम इधर भेज देंगे, तो इधर माइनस का इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 6500 बराबर 3P पहले से इधर है, इधर ये आ गया तो प्लस का 10P हो गया। अब 10P और 3P कितना हो जाएगा, 13P। तो 6500 बराबर में 13P, और P बराबर ये 13 इधर आ जाएगा, तो इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा बटा में। तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6500 बटा 13, 6500 बटा 13, 13 एकम 13 और 13 पच्चे 65, और 2 जीरो ऐसे लग गया। P बराबर कितना आ गया, 500 रुपया। तो ये हमारा मूलधन हो गया, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना था। हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है क्या, मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक। और ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो ब्याज में से अगर क्या था ये, मिश्रधन, मिश्रधन में से अगर हम क्या कर दें, मूलधन को घटा दें तो हमारा ब्याज ही तो बचेगा। तो उसी की तरह हमने क्या किया, यहाँ ब्याज की जगह पर, साधारण ब्याज की जगह पर हमने क्या लिख दिया, A माइनस P, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन क्या किया, लिख दिया। इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, बाकी सब इसमें हमको पता है। तो क्या इसलिए लिख दिया कि हमको केवल एक ही ऐसा रहेगा जो नहीं पता रहेगा, ठीक। और एक ही जब ऐसा रहेगा तो एक चर वाला समीकरण बन जाएगा और उसको हम आसानी से हल कर पाएंगे। तो इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतने सवाल थे, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हो सकता है, हो क्या सकता है, हमको 4-5 दिन के लिए थोड़ा जाना है बाहर, कोटा कुछ काम है, तो 4-5 दिन मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा।
तो अगली क्लास जब भी लूँगा मैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊँगा, ठीक, 4-5 दिन बाद। मान के चलिए कि मोस्ट प्रॉबेबली मैं 1 या 2 तारीख को लूँगा। 4-5 दिन के लिए जाना है, थोड़ा अर्जेंट काम है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल रहूँगा, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। और ठीक है, फिर प्रैक्टिस करते रहिएगा अच्छे से। और जिन लोगों ने अभी इस सेशन को लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो ये सब कर लिए, ठीक है, ये सब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ठीक है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिए लोगों से, ठीक। थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, क्लास थोड़ा भरा भरा लगेगा, खाली खाली रहता है ना। मैथ का मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मैं मतलब कुछ और कोई और सब्जेक्ट पढ़ाऊं तो मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर किसी टॉपिक में आपको किसी सब्जेक्ट से, संस्कृत को छोड़कर बाकी कोई और सब्जेक्ट है जिसमें किसी टॉपिक में दिक्कत है, तो वो सब्जेक्ट का वो टॉपिक आप हमको बता दीजिएगा, तो बीच बीच में मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन पूरा सिलेबस अगर आप कहेंगे कंप्लीट कराने को तो मैं और सब्जेक्ट का नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, ठीक। और कोई तो क्लास लेने वाला है नहीं अभी मेरे पास, मैं अकेले ही क्लास लेता हूँ। और भी मेरे पास थोड़े काम हैं, मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा बिजी रहता हूँ, ठीक है।